ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। समंदर के बीच अमेरिका के जहाज पर कब्जा। फारस की खाड़ी में ट्रंप को लगा बड़ा झटका। ईरान ने समुद्र के बीचों बीच जब्त किया अमेरिका का तेल। अमेरिका की पाबंदी पर ईरान का करारा जवाब। 771 मासूम बच्चों के लिए बेचा अमेरिका का तेल। जानिए तेल पाबंदी और बटरफ्लाई बीमारी का पूरा सच। देखिए कैसे एक बीमारी ने हिला दी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। जरा सोचिए, एक ऐसा बच्चा जिसे अगर उसकी माँ प्यार से गले भी लगाए तो उसकी चमड़ी छिल जाए और दर्द से चीख निकल पड़े। ऐसी ही नाजुक त्वचा वाले बच्चों को दुनिया बटरफ्लाई किड्स कहती है। और दूसरी तरफ है दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका और उसकी कड़क पाबंदियां यानी सैक्शंस। लेकिन इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो शायद ही किसी ने सोचा था। ईरान ने समुद्र के बीच एक अमेरिकन ऑयल कार्गो को जब्त किया, उसे बेचा और उससे मिले करोड़ों रुपए इन्हीं दर्द से तड़पते मरीजों के अकाउंट में डाल दिए। आखिर ये पूरा मामला क्या है? कैसे एक बीमारी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और समुद्री कब्जे के बीच फंस गई? आइए इसे समझते हैं इस रिपोर्ट में। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही दुर्लभ और दर्दनाक बीमारी से, जिसे हम मेडिकल भाषा में एपिडर्मोलिसिस बुलोसा यानी ईबी कहते हैं, लेकिन आम भाषा में इसे बटरफ्लाई डिजीज कहा जाता है। इस बीमारी में इंसान की स्किन तितली के पंखों की तरह इतनी नाजुक हो जाती है कि थोड़ा सा घिसाव या छू लेना भी स्किन पर छाले और बड़े बड़े जख्म बना देता है। इस दर्द से राहत पाने के लिए खास तरह की स्पेशल बैंडेज या पट्टी की जरूरत होती है, जो स्वीडन की एक कंपनी बनाती है। आए दिन अमेरिका और ईरान के रिश्ते खराब रहते हैं, ये तो हम सब जानते हैं। अमेरिका ने ईरान पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं। वैसे तो कानून के हिसाब से दवाइयों पर प्रतिबंध नहीं होता, लेकिन बैंक ट्रांजैक्शन और शिपिंग पर इतनी पाबंदियां होती हैं कि विदेशी कंपनियां ईरान को सामान बेचने से डरने लगती हैं। यही हुआ इन ईबी मरीजों के साथ। स्वीडन की उस कंपनी ने ईरान को वो खास पट्टियां भेजना बंद कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि ईरान में लगभग 771 ऐसे मरीज, जिनमें ज़्यादातर छोटे बच्चे थे, वो बिना दवाइयों और बैंडेज के दर्द से तड़पने लगे। कई मासूमों की जान भी चली गई। अब यहाँ से कहानी में आता है सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। इन मरीजों और उनके परिवार वालों ने हार नहीं मानी। उन्होंने तेहरान की एक अदालत में अमेरिका के खिलाफ केस दर्ज कर दिया। उनका सीधा कहना था, तुम्हारे प्रतिबंधों की वजह से हम तक दवाइयाँ नहीं पहुँच रही हैं, जिससे हमारे अपनों की जान जा रही है। ईरान की अदालत ने मामले की सुनवाई की और फैसला सुनाया कि अमेरिका इस नुकसान का जिम्मेदार है। लेकिन अब सवाल ये था कि अमेरिका से हर्जाना वसूला कैसे जाए। अमेरिका तो ईरान की अदालत का आदेश मानने से रहा, तो ईरान ने निकाला एक नाटकीय रास्ता। साल 2023 में फारस की खाड़ी यानी पर्शियन गल्फ के बीच समुद्र में ईरान की नौसेना ने एक अमेरिकन क्रूड ऑयल से भरे टैंकर को घेर लिया और उसे जब्त कर लिया। ईरान की न्यायपालिका ने साफ कहा, ये तेल अमेरिका का है और हम इसे अपने मरीजों के हर्जाने के रूप में जब्त कर रहे हैं। और अब ईरान की अदालत ने अंतिम आदेश देते हुए उस जब्त किए गए अमेरिकन तेल को बाजार में बेच दिया। तेल बेचकर जो करोड़ों डॉलर मिले, वो सारे पैसे ईरान की न्यायपालिका के अकाउंट में जमा करा दिए गए हैं। अब ये पैसा उन्हीं 771 ईबी मरीजों और उनके परिवारों में मुआवजे के रूप में बांटा जा रहा है। अब इस पूरे मामले के दो पहलू हैं। एक तरफ ईरान इसे एक इंसाफ कह रहा है। उनका मानना है कि अमेरिका के गलत प्रतिबंधों की वजह से जिन आम लोगों ने दर्द सहा, उन्हें उनका हक मिल रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी से समुद्री डकैती या पायरेसी और इंटरनेशनल नियमों का उल्लंघन मानते हैं। उनका कहना है कि तेल के जहाज को जबरदस्ती पकड़ना गलत है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कौन सही है और कौन गलत, इसका फैसला तो आने वाला वक्त ही करेगा। लेकिन एक बात तय है, इस पूरी जियोपॉलिटिकल गेम के बीच उन 771 मरीजों को थोड़ी ही सही लेकिन आर्थिक राहत जरूर मिली है, जो बीते कुछ सालों से बिना किसी गलती के दर्द में जी रहे थे। आपका इस पूरे मामले पर क्या सोचना है? क्या ईरान का ये तरीका सही था या ये इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है? क्या ईरान ने जिस तरीके से अमेरिका का तेल भरा जहाज जब्त किया वो सही है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें दैनिक जागरण न्यूज़।